हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमिन गेट एकेडमी। मैं सागर ठक्कर आपको इस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के सीक्वेंशियल वीडियो के अंदर एक और बार आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जब हम लोग दो इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं एक साथ में एट अ टाइम। अभी इस वीडियो में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग बात करेंगे जब हम लोग तीन या उससे भी ज्यादा इवेंट्स की एट अ टाइम बात कर रहे होते हैं तो उनके क्या क्या कनेक्शन बन सकते हैं और उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेट्स से इफ आई हैव इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ आई हैव इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, तीन इवेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि अगर हमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी और सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. So this is the formula of occurrence of A or B or C. लेकिन इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? Can you think of this कि ये फॉर्मूला कैसे आया? इसमें कुछ चीजें माइनस हो रही है, कुछ चीजें प्लस हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे उसके लिए अगेन आपको वेन डायग्राम से आपको हम समझ सकते हैं इसको वेन डायग्राम से। सो लेट्स से इफ वी हैव दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड व्हाट वी वांट इज दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब आप बात करते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ये पूरा आ जाता है ना। जब आप बात करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में जो है ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद जब आप बात करते हो बी की, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जब आप बात करते हो सी की, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जैसे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे जब मैं ए और बी को कंसीडर कर रहा हूं, ए को भी और बी को भी, तो ये वाला रीजन जो है वो दो बार आ रहा है ना। ये वाला रीजन जो है वो मेरे पास दो बार आ रहा है। मैं थोड़ा इसको रीड्रॉ कर देता हूं इफ आई कैन। ठीक है, this is A, B, C. So when we are talking about A, then it is this. And when we are talking about B, it is actually this. When we are talking about B, it is this. So as you can see, यहाँ पे जो है वो ये वाला रीजन दो बार आ रहा है, दो बार कंसीडर हो रहा है। तो हमें दो बार तो कंसीडर नहीं करना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार उसको ओमिट आउट कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे। उसी तरह से जब आप बी और सी की बात करोगे, तो ये वाला रीजन, ये वाला जो समथिंग लाइक टिल्टेड रीजन है, कॉमन टिल्टेड रीजन, वो दो बार आ रहा है, तो आपको एक बार उसको भी हटाना पड़ेगा। उसी तरह से ए और सी वाला जो है वो दो बार आ रहा है, तो आपको उसको भी हटाना पड़ेगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये तो पूरा ही हट रहा है ना, ये तो सब जगह से हट गया। फिर तो ये वाला रीजन, ये वाला जो सैंडविच रीजन है, ये वाला जो अपना रीजन है, ये वाला देखिए, ठीक है। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन रीजन, कॉमन ऑफ ऑल द थ्री। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज ए एंड बी एंड सी। तो उसको आपको वापस लाना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो इस चक्कर में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। और एक और मैथमेटिक्स में जब आप बात करते हो, तो मैथमेटिक्स में एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हमें इंडक्शन मेथड भी बोलते हैं मैथ्स में। तो अगर आपको चार
इवेंट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे इस केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन अगर इस तरह से जा रहा होता, 3 से भी ज्यादा होता, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, चलिए एक काम करते हैं, इस तरह से लिखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 टिल यूनियन AN। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, टेकन 2 एट अ टाइम करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3, दैट इज A3। So probability of 2 events taken at a time। फिर यहां पे क्या करेंगे, probability of A1, अब यहां पे प्लस करेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, दैट इज टेकन 3 एट अ टाइम, और उनका फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो दैट इज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 एंड सो ऑन टिल AN, और फिर लास्ट में, और फिर माइनस में 4 एट अ टाइम, प्लस में फिर 5 एट अ टाइम। तो ये प्लस माइनस जो है वो ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहेगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 है, तो पहले आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 2 एट अ टाइम वाली प्रोबेबिलिटी, फिर ऐड करोगे 3 एट अ टाइम वाली प्रोबेबिलिटी, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 4 एट अ टाइम वाली, और फिर लास्ट में आप ऐड करोगे 5 एट अ टाइम। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह से अगर कुछ पूछा जाए तो आप ये, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, ये एक्चुअली डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है, इट्स कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। सो ये कहाँ से ये फॉर्मूला आया हुआ है, ये फॉर्मूला जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से आया हुआ है, जो बहुत बार हम लोग मैथमेटिक्स में प्रूविंग के लिए यूज करते हैं। सो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैं खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये वाला आपके सिलेबस में है, ये आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है, हालांकि ये आपको आगे भी जाके भी काम लग सकता है। सो दैट इज दिस थिंग। अब उसके बाद अगर आपको कोई पूछे कि इन 3 इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ exactly 2, this is A, this is B, this is C। सो यहां पे आपको क्या पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, आई मीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, मतलब ये वाला A यूनियन, आई मीन ये वाला, ठीक है, यहां पे ये वाला, या तो ये वाला या तो ये वाला, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाता है, A इंटरसेक्शन B में जो है वो हमें यहाँ पे यही वाला रीजन चाहिए, पर जब आप आप जब बात करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की, तो उसमें तो ये पूरा रीजन आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू गेट दिस रीजन यू विल हैव टू सबट्रैक्ट आउट दिस रीजन, बिकॉज अगर आप यहां पहुंच गए तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली 2, दैट विल बी एग्जैक्टली 3। तो आपको वो नहीं चाहिए, तो आपको खाली ये रीजन चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन कैसे मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को सबट्रैक्ट करने से, ये वाला जो सैंडविच रीजन जो है, जो ये समोसा जो लग रहा है बीच में, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो जब आप उसको हटाते हो
तो आपको मिलता है A इंटरसेक्शन B, मतलब ये वाला रीजन, यहाँ पे एग्जैक्टली A एंड B हो रहा है। उसी तरह से एग्जैक्टली A एंड C के लिए आपको ये वाला रीजन चाहिए तो आपको ये फिर से हटाना पड़ेगा। B एंड C के लिए भी आपको ये वाला रीजन चाहिए तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 2 आपको कब मिलेंगे? 3 बार हटाना पड़ेगा, है ना भाई। ये एक बार यहाँ से, एक बार फिर इन दोनों में से, एक बार इन दोनों में से, तो यहाँ पे आपको 3 बार हटाना पड़ेगा उसको। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को आपको सबट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा। एक बार A इंटरसेक्शन B को लेते समय, क्योंकि A इंटरसेक्शन B पूरा होता है, आपको ये हटाना पड़ेगा। उसी तरह से B इंटरसेक्शन C वक्त के टाइम पे और फिर उस टाइम पे भी A इंटरसेक्शन C के टाइम पे भी। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 2 इवेंट्स। ठीक है। उसी तरह से अगर एग्जैक्टली 1 है, अगर हमारे पास यहां पे एग्जैक्टली 1 है, A B जब हम लोग बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1, ठीक है। एग्जैक्टली 1 की मतलब क्या होती है, क्या बात होती है? मतलब इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A और ओनली B और ओनली C, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली C, अकरेंस ऑफ ओनली C, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इसका मतलब या तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, या तो हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं, या तो हम लोग ये, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो समझते हैं इसकी फॉर्मूला को। तो इसमें हम लोग देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो खाली अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली A, तो उसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A में क्या क्या चीजें आती हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A में हमारे पास ये पूरा गोला आ जाता है, ये पूरा सर्कल आ जाता है। अब उसमें से मुझे कुछ कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे खाली इतना, ये जो डैश लाइंस है उतना ही मुझे फाइंड करना है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले तो इसको माइनस कर रहा हूं। ये जो B इंटरसेक्शन C है, आई मीन A इंटरसेक्शन B है, उसको मैं माइनस कर रहा हूं, है ना। किसको मैं माइनस कर रहा हूं? मैं ये जो पिंक वाली लाइंस मैंने ड्रॉ की है उसको माइनस कर रहा हूं। तो वो क्या हो जाएगा? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और मुझे और क्या माइनस करना है? मुझे और माइनस करना है ये वाली चीज को, ये जो स्काई ब्लू मैंने ड्रॉ किया है उसको माइनस करना है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C। लेकिन भाई लोग, जब ये हम लोग 2 बार माइनस कर रहे हैं, इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ये 2 बार माइनस हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो सैंडविच रीजन है वो 2 बार माइनस हो रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। हमें तो ये इंडिविजुअल चीज है, ये इंडिविजुअल चीज है, पर ये वाला कॉमन जो है वो 2 बार सबट्रैक्ट आउट हो रहा है इसमें। तो हमें कॉम्पनसेट करने के लिए उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इज प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली C निकालिए, फिर सबको ऐड कर दीजिए। तो आपको पता है इवेंचुअली क्या मिलेगा? इवेंचुअली आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि जैसे A इंटरसेक्शन B यहाँ पे माइनस हो रहा है, ओनली B में भी माइनस होगा। माइनस 2 टाइम्स B इंटरसेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A B इंटरसेक्शन C। और जैसे यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक बार ओनली B में ऐड होगा, एक बार ओनली C में ये वाला पोर्शन ऐड होगा, तो 3 बार ऐड होगा भाई लोग। सो 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इस तरह से बनता है एग्जैक्टली 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1। जब 3-4 इवेंट्स हो और आपको एग्जैक्टली 1 चाहिए, जैसे कि मान लो कि मैं एक कार्ड खींच रहा हूं, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि एक कार्ड खींच रहा हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि देखिए 3 इवेंट्स कोई भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे एक कार्ड, एक इवेंट में स्पेसिफाई कर रहा हूं कि वो कार्ड जो है वो पिक्चर कार्ड है या तो फेस कार्ड है। फेस कार्ड क्या क्या होता है आपको पता है, किंग क्वीन जैक, हर ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 चौका 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो ए मैं ले लेता हूँ फेस कार्ड है, दूसरा मैं ले लेता हूँ कि वो किस ग्रुप से है, हार्ट के ग्रुप से है ना, और तीसरा मैं ले लेता हूँ कि वो रेड कलर का है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 3 इवेंट्स हो गए A B एंड C।
उसमें से अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन इवेंट अकर, कि या तो वो फेस कार्ड है, या तो वो जो है वो अपना हार्ट के ग्रुप से, या तो वो रेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली वन में इस तरह से जाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है उसका। लेकिन इस फॉर्मूला से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं है, आपको खाली समझ के इसको खाली आपको अपने ब्रेन में उतार देना है, लेकिन इसको रटना नहीं है आपको। ये वेन डायग्राम अप्रोच से ये वाले जो क्वेश्चंस है वो बड़े आसानी से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होते हैं, तो बड़ी आसानी से सिंपली हो जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। 20% ऑफ द पॉपुलेशन रीड्स न्यूज़पेपर ए, 16% रीड बी एंड 14% रीड सी, 8% रीड ए एंड बी। देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। ए एंड सी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, 0.05 है। बी एंड सी 4% है। और मतलब यहाँ पे हमें सारा का सारा डेटा दिया हुआ है और हमें पूछा हुआ है कि if a person is selected at random then what is the probability that, पहला क्वेश्चन पूछता हूं मैं यहाँ पे कि he reads newspaper A और B और C। इसमें क्या करेंगे, probability of A union B union C, इसमें क्या करेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे एक तो वेन डायग्राम बना देते हैं, है ना। इसको हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, वेन डायग्राम से कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। नाउ 20% ऑफ पॉपुलेशन रीड्स न्यूज़पेपर ए, 16%, 100 में से बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले तो नंबर में बना देते हैं कि अगर 100 लोग पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, पहले नंबर से बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो मोस्ट इंटर रिलेटेड चीज है, जो कि ऑल थ्री ऑफ देम आ रहा है। सो 2%, तो 2%, 100 लोगों के 2% कितना होता है, 2 होता है। तो मैंने 2 उसके बीच में सैंडविच रीजन में रख दिया। उसके बाद बी एंड यहाँ से चालू करते हैं। 8% रीड्स ए एंड बी, ठीक है। तो 8 लोग जो है 100 में से वो ए एंड बी पढ़ रहे हैं, तो 2 तो उनमें से यहाँ पे आ गए, तो और कितने आएंगे, 6 आएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे, 6, बिकॉज 6 और 2 8 हो जाएंगे। ये समझने वाली बात है खाली। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका काम हो गया, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए बढ़िया तरीके से हो जाएगा। फिर है 5% रीड ए एंड सी। ए एंड सी में देखो 5% है, उसमें से 2 तो यहीं पे आ गए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, है ना। और बी एंड सी में कितना है, बी एंड सी में 4% है, मतलब 4 लोग हैं। तो 4 लोग में से 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गए, तो 2 यहाँ पे आएंगे। तो क्या हो गया, 2 + 2 4 हो गया, है ना। अब जो बड़ा वाला जो नंबर है उसको भरते हैं। 20% ऑफ द पॉपुलेशन रीड्स न्यूज़पेपर ए। तो 20 लोग, 100 में से 20 लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर ए को। तो देखो ए में ऑलरेडी कितने आ गए, इस गोले में, ए के गोले में ऑलरेडी 6 और 2 8 और 3 11 आ चुके हैं। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, और 9 आ सकते हैं। बी में कितने आ सकते हैं, अभी वो जो बाहर वाला पार्ट है, 16 लोग बी पढ़ रहे हैं, उसमें से यहाँ पे 6 और 2 8 और 2 चले गए, तो यहाँ पे 6 आ सकते हैं। और उसी तरह से सी के अंदर 14 लोग सी पढ़ रहे हैं, उसमें से 2 और 2 4 और 3 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है, उसका मतलब क्या है कि आपको ये पूरा डेटा पूछा हुआ है। तो आप गिन लो कितना डेटा हो रहा है। देखो 9 और 6 15, आई मीन 9 + 6 15, 15 + 6 is 21, 23 25 28 35। तो इसका आंसर आएगा 35/100, दैट्स 0.35। आंसर फॉर दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज 0.35। अगर आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1, क्या आप बता सकते हैं एग्जैक्टली 1 का फॉर्मूला लगाना है, कतई नहीं लगाना है फॉर्मूला। देखो ध्यान से देखो, आराम से हो गया काम अपना। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ ये, क्योंकि आप अगर यहां चले गए तो यहाँ पे तो 2 लोग होते हैं,
तो आपको वहां नहीं जाना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये होता है एग्जैक्टली 1, मतलब उसमें 2 नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली 1 में क्या आएगा, 9 और 6 15, 15 और 7 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.22। अगर आपको बोला है एग्जैक्टली 2, क्या सोच सकते हैं आप, चलिए एक बार पॉज करके एक बार सोचिए कि एग्जैक्टली 2 में कितना आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन रीड्स एग्जैक्टली 2 ऑफ द न्यूज़पेपर्स? उसमें कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 2 है, ये बाहर वाला दैट इज 6 और 3 9 और 2 8, दैट्स 6 + 3 + 2 दैट्स 11/100। सो एग्जैक्टली 2 के लिए जो आंसर है वो हो जाएगा 0.11। ठीक है। अच्छा, नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स क्या होगा कि द पर्सन रीड्स नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, नो 3 ऑफ देम, आई मीन नन ऑफ देम। तो वो क्या हो जाएगा 1 - 0.35, बिकॉज हमने देखा था नाइदर नॉर में उसको बाहर वाला रीजन चाहिए होता है, तो अंदर वाले रीजन को हम लोग सब्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं, कन्वर्स ले लेता है ए यूनियन बी का, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0.65, राइट। So the person reads no newspaper is 0.65. So likewise आपको कोई भी उसके अंदर याद रखने की जरूरत नहीं है, डेटा को, फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी डेटा दिया है उसको वेन डायग्राम में फिट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। From a pack of 52 cards, 3 cards are chosen at random. Find probability that all 3 will be aces or all 3 will be king. ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप सोचिए। All 3 will be aces और all 3 will be king. तो आप A को नाम दे दीजिए, all 3 will be aces, all 3 aces. B is all 3 are किंग। ठीक है, आपको क्या बोला है बीच में, और बोला हुआ है, और का मतलब क्या होता है A यूनियन B। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पूछा हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कैसे निकालेंगे, ऑल 3 आर एसेस। आप 52 पत्तों में से 3 पत्ते चूज कर रहे हैं और तीनों के तीनों जो है वो एसेस होने चाहिए। एस कितने होते हैं, हर कार्ड में, हर पैक ऑफ 52 कार्ड्स में 4 एसेस होते हैं, तो दैट इज 4 में से आपको 3 चाहिए। फेवरेबल आउटकम आपके क्या है, एस है। एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, उसमें से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, आपको सिलेक्ट करने हैं 3, तो दैट इज गोइंग टू बी 4C3 अपॉन 52C3, क्योंकि कोई क्राइटेरिया अगर नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 52 में से 3 पत्ते सिलेक्ट करने हैं, तो दैट इज 52C3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, ऑल 3 आर किंग। किंग में भी ऐसा ही होता है भाई, 4C3 अपॉन 52C3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब कार्ड्स आर किंग एंड किंग, आई मीन एस एंड किंग। वन कार्ड कांट बी एस एंड किंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, वो जो है वो एस हो गया तो किंग नहीं होगा, किंग हो गया तो एस नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसे इवेंट्स को क्या बोलता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में एक टाइप्स ऑफ इवेंट्स वाला देखा था, है ना, जिसमें अगर हेड्स और टेल्स की बात करें, उसी तरह से हेड्स आ गया तो टेल्स नहीं आएगा, टेल्स आ गया हेड्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर तीनों एसिस है तो कोई चांस ही नहीं है कि तीनों किंग्स हो, आई मीन that doesn't even make sense. So this is going to be 0. So the final answer is 2 times 4C3 over 52C3, है ना। आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, आप 4C3 कैसे निकाल सकते हो, 4 × 3 × 2 अपॉन 3 to 1, है ना। 52C3 कैसे निकाल सकते हो, 52 × 51 × 50 अपॉन 3 × 2 × 1, मतलब जितना भी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है उस हिसाब से आपको, अगर 3 है तो 3 बार आपको इसको रिड्यूस करना है, इस हिसाब से आप कर सकते हो। सो लाइकवाइज यू विल बी गेटिंग द आंसर एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। आप इसको थोड़ा होमवर्क के तौर पे भी ले सकते हो कि सेकंड वाला इसके अंदर है ऑल 3
आर फेसेस और ऑल थ्री आर एसेस। फेस, इसका मतलब क्या होता है? फेस कार्ड। These are called फेस कार्ड्स। हर सूट में, हर ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक। इनको फेस कार्ड बोला जाता है क्योंकि उनमें फेस दिखता है, तो दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। तो तीनों हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तीनों फेसेस है या फिर तीनों जो है वो एसेस है। अगेन we'll be doing with the same logic that we have done earlier in the last sub question. A union B निकालेंगे। None is a picture. None is a picture मतलब none is a face card. No face card is there, मतलब all three are non face cards. इसमें क्या हो जाएगा? Non face cards कितने होते हैं भाई लोग? देखिए, हर ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 ग्रुप होते हैं, तो 4 3 12 फेस कार्ड्स होते हैं, है ना? 4 आपके पास किंग होते हैं, 4 आपके पास क्वीन होते हैं, 4 आपके पास जैक होते हैं, तो 4 3 12। तो वो नहीं चाहिए हमें, वो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नाइदर नॉर है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने होते हैं? 52। 52 बाई 52 में से अगर हम लोग देखें कि नॉन फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो बाकी के जो 40 है वो हमारे पास नॉन फेस कार्ड्स हो जाएंगे। तो नॉन इज अ पिक्चर कार्ड और नॉन इज अ फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 40C3 अपॉन 52C3। बिकॉज अब हमारा फेवरेबल क्या हो गया कि वो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। फेस कार्ड होते हैं 12 और फेस कार्ड नहीं होते कितने हो जाएगा? फेस कार्ड नहीं 40, तो 40 में से 3 सिलेक्ट करने, तो दैट इज 40C3 ओवर 52C3। ठीक है? At least one is a picture, that is at least one is a face card। देखिए यहाँ पे 3 बन रहे हैं। पहला कार्ड फेस कार्ड हो सकता है, दूसरा कार्ड फेस कार्ड हो सकता है, तीसरा कार्ड फेस कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C पूछ रहे हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट वन इज अ पिक्चर कार्ड में इससे बेटर वे है कि आप कन्वर्स ले लो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो कार्ड इज फेस कार्ड। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? देखो, एटलीस्ट वन इज अ फेस कार्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नो कार्ड इज अ फेस कार्ड। वही होता है ना कि मुझे एक भी, लेट अस सपोज कि मुझे एक पिज्जा तो खाना है, तो उसका कन्वर्स क्या होगा कि मुझे एक भी पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है? तो आप क्या करोगे? टोटल प्रोबेबिलिटी में से उतना जो है वो माइनस कर दोगे, तो दैट इज 1 माइनस, अभी हम लोगों ने देखा था नो कार्ड इज अ फेस कार्ड, ये अभी हम लोगों ने देखा था 40C3 अपॉन 52C3। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है? ये वाला आप होमवर्क के लिए ले लो, इसको सोचना आपके क्या कर सकते हो। एटमोस्ट 2 आर स्पेड। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है भाई? एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2, तो 1 स्पेड हो गया या 2 स्पेड हो गए या 0 स्पेड हो गए, ये तीनों केसेस उसमें आ जाते हैं। सो यू कैन थिंक ओवर इट। एंड लास्टली यू हैव ना, दिस वाज द लास्ट वन, सो यू थिंक ऑफ दिस। प्रोबेबली जब हम लोग नेक्स्ट टाइम वीडियो में मिलेंगे तो प्रोबेबली हम लोग इसकी भी बात करेंगे। ठीक है? वैसे इजी है, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। तो इसी नोट के साथ आज का ये वाला वीडियो जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। और आई होप आपको पता चला होगा कि जब मल्टीपल इवेंट्स को साथ में करते हैं तो क्या फॉर्मूले होते हैं और वेन डायग्राम से किस तरह से सोच सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कि एक इवेंट हो गया है, उसके बाद वो दूसरे इवेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। तो इसी नोट के साथ हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।